आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव मात देव एपिसोड 56 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सत्यानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रजापति ने केवल चंद्रमा को ही नहीं, पूरे संसार को विनाश के कगार पर लाकर रख दिया है। ब्रह्मा और विष्णु शिव को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हो। वो कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आप लोग चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र चले जाएंगे। वो दक्ष के क्षेत्र से बाहर है, तो वहां उसके श्राप का प्रभाव भी कम गति से होगा। और यदि संयोग से शिव श्राप मुक्त हुए तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं प्रजापति के आदेश का पालन कर रहा हूं। प्रजापति चाहते हैं कि आप इस पात्र में नदी की मिट्टी भर लाएं। देवी लक्ष्मी, अब आपकी लीला ही इस संसार को इस प्रलय से बचा सकती है। ऐसा क्या करने वाली है माता लक्ष्मी? धीरज रखो देवर्षि, धीरज रखो। यदि उत्तम लीला का आनंद उठाना है तो थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। देवी, अभी तो गई थी आप, इतने कम समय में मिट्टी भी इकट्ठा कर ले आई। चलिए, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे माता लक्ष्मी, आपकी लीला भी देख ली मैंने। नारायण 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 नारायण। अरे, ये सैनिक कहाँ चले गए? हे प्रभु, प्रभु आपकी लीलाएं अनंत है, अनंत। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे, कहाँ चले गए ये सैनिक?
अभी तो यही थे। क्या हुआ देवी, कुछ खो गया है क्या? आपने यहाँ आसपास कोई सैनिक देखे हैं? ब्राह्मणों को सब में केवल ईश्वर दिखाई देते, फिर चाहे वो सैनिक हो या फिर स्वयं आप भी ब्राह्मण कुल की प्रतीत होती हैं देवी। जी। ये तो हम आपको देखते ही समझ गए थे कि आप ब्राह्मण कुल की हैं। क्या आप हम ब्राह्मणों की सहायता करेंगी? सहायता? कैसी सहायता? हमें नदी के किनारे एक अनुष्ठान करना है। इनके पुत्र से एक बहुत बड़ा अपराध, महापाप हुआ है। वैसे इसमें दोष तो इन्हीं का है। समय रहते इन्होंने अपने पुत्र पर अंकुश नहीं लगाया। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब इन्हें अपने पुत्र की भूल को सुधारना ही होगा। पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, परंतु प्रायश्चित का अनुष्ठान आपकी सहायता के बिना पूर्ण नहीं हो सकता देवी। बोलिए, क्या आप हमारी सहायता करेंगी? ये सैनिक तुम्हें सरस्वती नदी तक ले जाएंगे। तुम्हें मेरे एक अनुष्ठान के लिए वहां की मिट्टी लानी होगी। इस अवस्था में देखकर बहुत दुख हो रहा है सती, किंतु इससे भी अधिक दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता करने में असमर्थ हूँ। जी गाइस, और जो है वो सिलसिला यहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि वो मंत्र जो मार्कंडे जी से ऋषि जो मार्कंडे हैं उनसे लेने के लिए गए थे, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि शिव जी को श्राप मिला हुआ है दक्ष की तरफ से। श्राप खत्म करना है पहले तो, और वो जाहिर है पहले उनको क्रोध जो है उनको शांत करना है शिव जी के, और इसलिए सती जी की जो है वो पूजा की जाएगी। और जिस तरीके से जो है वो ये एक माहौल बनाया गया है विष्णु जी की तरफ से, और दक्ष रेखा से भी बाहर निकलवाया। माता लक्ष्मी जो है वो उनका रूप धार के भी चली गई हैं उधर, और वो तो यही समझेंगे कि सती जी आ गई हैं वापस, लेकिन असल में सती जी जो हैं वो उधर ही हैं सरस्वती नदी के किनारे। तो अभी जो है वो जैसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी जो हैं वो रूप धार लिया उन्होंने भी ब्राह्मण का, और वहाँ पे जो है वो पूजा पाठ जो है वो करवाएंगे। तो उससे जो है वो शिव जी का जो है क्रोध वो ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल में किसी तरीके से जो है वो शिव जी से जो श्राप दिया हुआ दक्ष ने वो भी खत्म करवाया जाएगा दक्ष के हाथों ही। मेरे ख्याल में ये विष्णु जी करवाएंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो मंत्र जो ऋषि मार्कंडे जी के पास है वो फिर जो है वो काम आएगा, और उसके बाद जो है चंद्रमा मेरे ख्याल में ठीक होंगे। तो लेकिन अभी जो है वो सती जी जो है वो सोच भी रही हैं, सारी कड़ियां मिला रही हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ, दक्ष रेखा खत्म की और अभी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, और यहाँ पे जो है वो ब्राह्मण मिल चुके हैं, और वो मतलब सहायता चाहते हैं। तो वो सोच विचार में पड़ी हुई हैं अभी तो लेकिन ये है कि माता लक्ष्मी जो है वो उनका रूप धार के जो है वो महल में चली गई हैं। बिल्कुल जी, और सती जी वो सारी चीजें सोच रही हैं कि पिताजी ने मुझे भेजा हुआ है, वो वहां पे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, और मैंने जल्दी भी जाना है, और ये ब्राह्मण भी हैं, इनकी बात को टाल भी नहीं सकती, इनकी बात भी पूरी करनी है, सहायता इनकी भी करनी है, क्या करूं। तो इस सोच विचार में वो अपने आप से मुखातिब हैं और करेंगे जरूर सहायता, क्योंकि विष्णु जी ने जो योजना बनाई थी मेरे ख्याल में वो असफल होते नजर आ रही है।
तो बाकी सती जी जो हैं, इनसे उन्होंने कहा है कि आप भी हमें ब्राह्मण कुल की लगती हैं, तो आप हमारी सहायता कर दीजिए कि जो ब्रह्मा जी हैं, इनके पुत्र से एक बहुत बड़ा पाप हो गया और उस पाप को दूर करने के लिए इनको प्रायश्चित करना होगा और उस प्रायश्चित को मुकम्मल करने के लिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। तो जो विष्णु जी हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि ब्रह्मा जी का कसूर है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे के ऊपर टाइम से नजर नहीं रखी, उनको टाइम से समझाया नहीं है, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं, उन्होंने बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि विष्णु जी की जो लीला है ना, वो बड़ी पुरसकून सी होती है, वो धीरे धीरे अपना काम करती है। दूसरी तरफ जो महर्षि देव हैं, वो भी इसी इंतजार में है, वो भी बार बार पूछ रही हैं। जो देवऋषि नारद उनका नाम है ना, हाँ, वो भी बार बार पूछ रही हैं विष्णु जी से कि आपकी लीला क्या है। उन्होंने कहा अगर मेरी लीला देखनी है तो फिर सब्र रखो, फिर सब्र से काम लेना पड़ेगा, तो सब्र करने के बाद ही आपको पता चलेगी कि हमारी लीला है क्या है। देवी लक्ष्मी जो है, उनसे भी उन्होंने कहा है कि आपकी जो लीला है, अब उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है और आप अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कीजिए। वो भी चली गई हैं सती जी का रूप डालकर, और सती जी यहाँ पे खड़ी हैं। अब शिव जी जो हैं, वो उनका तो क्रोध जो है आसमान को छू रहा है इस वक्त। अगर वो क्रोध उनका खत्म नहीं होता तो धरती विनाश हो जाएगी, और उस क्रोध को खत्म करने के लिए जब ये देवी सती जो हैं उनकी पूजा करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में वो उनका क्रोध खत्म हो जाएगा और वो शांत भी हो जाएंगे, और देवी सती की माध्यम से जो उनको श्राप मिला हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी है, और लेट्स सी देखते हैं वो किस तरह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और कौन कब पहले किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ये देखने लायक होगा। सेम स्टोरी है, सेम मैंने इन लोगों ने बता दी है। तो बहरहाल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।